नमस्कार मित्रों, पुनः लाइव इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। मैं डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्त किशन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी और हिंदी साहित्य का भी महत्व है। तो जो हिंदी साहित्य की श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ और हमारी जो यात्रा चली थी, जिस यात्रा के तहत हम हिंदी साहित्य के उपन्यासों का विकास पढ़ रहे थे, उसके आज उसका दूसरा अंक लेकर हम उपस्थित हैं और इस अंक में हम हिंदी साहित्य के उपन्यासों की चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के सामाजिक यथार्थवादी प्रगतिवादी उपन्यासकार कौन कौन से हैं और उनकी रचनाएं या उनका उपन्यास कौन कौन सा है और किस सन में उन्होंने उस उपन्यासों की रचना की। तो इसमें यशपाल का नाम उभर कर आता है, जिनका जीवन काल 1903 से 1976 है। उन्होंने 1941 में दादा कामरेड नामक उपन्यास लिखा, 1943 में देशद्रोही नामक, 1945 में दिव्या और 1946 में पार्टी कामरेड, 1949 में मनुष्य के रूप में, 1956 में अमिता, 1958 में झूठा सच और 1962 में 12 घंटे, 1965 में अप्सरा का साप, 1968 में क्यों फंसे और 1974 में मेरी तेरी उसकी बात, ये उपन्यासों की रचना की। इसके बाद जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है मनमथ नाथ गुप्त। इनका जीवन काल 1908 से 2000 है। इन्होंने जो उपन्यास लिखी उसमें अवसान, जय यात्रा, सुधार, गृहयुद्ध, होटल द ताज, दुष्चरित्र, चक्की, दो दुनिया, काजल की कोठरी, बहता पानी, रैन अंधेरी, आस्तीन के सांप, शहीद और सोहदे, षड्यंत्र, रात और दिन, आधी रात के अतिथि, अल जुल्फिकार, ख्याल अच्छा है, दुष्चक्र, ज्वार भाटा, अंधेर नगरी, जाले, जित अपराजित, रक्षक, भक्षक, रंगमंच, दिशाहीन, तोड़म फोड़म, दिन दहाड़े, शहादतनामा आदि उपन्यासों की रचना की। अगले उपन्यासकार नागार्जुन हैं, जिनका समय 1910 से 1998 है। 1948 में इन्होंने रतिनाथ की चाची, 1952 में इन्होंने बलचनामा, 1953 में इन्होंने नई पौध, 1954 में इन्होंने बाबा बटेश्वर नाथ, 1957 में इन्होंने वरुण के बेटे, 1957 में ही दुख मोचन, 1960 में कुंभी पाक, 1961 में हीरक जयंती, 1963 में उग्र तारा, 1968 में इमरतिया, 1975 में पारो, 1979 में गरीबदास नामक उपन्यासों की रचना की। अगले उपन्यासकार राघीय राघव हैं, जिनका जीवन काल 1923 से 1963 है। 1946 में इन्होंने घरौंदे, 1946 में ही विषाद मठ, 1948 में मुर्दों का टीला, 1951 में चीवर, 1951 में ही सीधा साधा रास्ता, 1951 में हुजूर, 1953 में अंधेरे के जुगनू, 1954 में उबाल, 1955 में बोलते खंडहर, 1957 में कब तक पुकारूं, 1957 में बौने और घायल फूल, 1957 में पक्षी और आकाश, 1958 में अब आएगी काली घटा, 1958 में बंदूक और बीन, 1958 में राई और पर्वत, 1958 में राह न रुकी,
1959 में छोटी सी बात, 1959 में ही पाप का पथ, 1960 में महायात्रा, 1960 में ही धरती मेरा घर, 1961 में प्रोफेसर, 1962 में पतझड़, 1963 में आखिरी आवाज़, देवकी का बेटा, यशोधरा जीत गई, लोई का ताना, रत्ना की बात आदि उपन्यास लिखे। अगले उपन्यासकार जो हैं वो हैं भैरव प्रसाद गुप्त, जिनका जीवन काल 1918 से 1995 है। 1946 में इन्होंने शोले लिखा, 1948 में मसाल, 1952 में गंगा मैया, 1954 में जंजीरें और नया आदमी, 1959 में सती मैया का चौरा, 1962 में धरती, 1963 में आकाश, 1963 में कालिंदी, 1964 में रंभा, 1970 में अंतिम अध्याय, 1972 में उसका मुजरिम, 1972 में नौजवान, 1992 में भाग्य देवता और 1993 में अक्षरों के आगे और मास्टर जी। 1997 में छोटी सी शुरुआत, एक उनका उपन्यास जो मरणोपरांत प्रकाशित हुआ। इसके बाद उपन्यासकारों में नाम आता है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के सुपुत्र अमृत राय जी का, जिनका जीवन काल 1921 से 1996 है। 1952 में इन्होंने बीज लिखा, 1953 में नागफनी का देश लिखा, 1956 में हाथी के दांत लिखा, 1969 में सुख दुख लिखा, 1969 में ही भटियाली लिखा, 1969 में ही जंगल और 1977 में धुआं लिखा। अगले उपन्यासकार जो हैं वह भीष्म साहनी जी हैं, जिनका जीवन काल 1915 से 2003 है। इन्होंने 1967 में झरोखे, 1970 में कड़ियाँ, 1973 में तमस, 1980 में बसंती, 1988 में मध्यादास की माड़ी, 1993 में कुंतो और 2000 में नीलू नीलिमा नीलोफर नामक उपन्यास लिखा। अगले उपन्यासकार जो हैं वह हैं अमरकांत, जिनका जीवन काल 1 जुलाई 1925 से 17 फरवरी 2004 है। इन्होंने 1959 में सूखा पत्ता, 1967 में आकाश पक्षी, 1969 में काले उजले दिन, ग्राम सेविका, 1981 में बीच की दीवार, 1982 में सुखजीवी और सुन्नर पाणे की पतोहू, खुदीराम, इन्हीं हथियारों से 2003 में लिखा। अगले जो उपन्यासकार हैं वह हैं विश्वंभर नाथ उपाध्याय, जिनका जन्म काल 1925 है। इन्होंने 1967 में ऋक्ष, 1971 में पक्षधर, 1983 में जाग मच्छंदर गोरख आया, 1985 में दूसरा भूतनाथ, 1989 में जोगी मतजा, 1997 में विश्वबाऊ परशुराम और 1998 में प्रतिरोध नामक उपन्यास लिखा। इसके बाद जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है राही मासूम रजा। इनका जीवन काल 1927 से 1992 है। इन्होंने 1966 में आधा गांव, 1969 में टोपी शुक्ला, 1969 में हिम्मत जौनपुरी, 1970 में ओस की बूंद, 1973 में दिल एक सादा कागज, 1975 में सीन, काटरा बी आरजू 1978 में और असंतोष के दिन 1985 में। इसके बाद के उपन्यासकार हैं जगदीश चंद्र, जिनका जीवन काल है 1930 से 1996। यादों का पतझड़ 1966 में, धरती धन न अपना 1972 में, आधा पुल 1973 में, मुट्ठी भर कांकर 1976 में, कभी न छोड़े खेत 1976 में, टुंडा लाट 1978 में, घास गोदाम 1985 में, नरक कुंड में वास 1994 में, लाठ की वापसी 2000 में, जमीन अपनी तो थी 2001 में। उसके बाद उपन्यासकार हैं बदी उज्जमा, जिनका जीवन काल है 1928 से 1986। एक चूहे की मौत 1971 में,
छाकों की वापसी 1975 में, अपपुरुष 1976 में, छठा तंत्र 1977 में, सभा पर्व 1984 में। इसके बाद के उपन्यासकार हैं हृदयेश, जिनका जन्मकाल 1930 है। गांठ नामक उपन्यास 1970 में, हत्या 1971 में, एक कहानी अंतहीन 1972 में, सफ़ेद घोड़ा काला सवार 1976 में, साढ़ 1981 में, पूर्व जन्म 1985 में, दंडनायक 1990 में, पगली घंटी 1995 में लिखा। इसके बाद के उपन्यासकार हैं मुद्रा राक्षस, जिनका जन्मकाल 13 जून 1933 है और अवसान जो है वह 2016 है। अचला एक मनोस्थिति 1975 में उन्होंने उपन्यास लिखा। भगोड़ा 1978 में, शोक संवाद 1980 में, मेरा नाम तेरा नाम 1980 में, हम सब मनसाराम 1981 में, शांति भंग 1982 में, प्रपंच तंत्र 1985 में, दंड विधान 1986 में, नारकी 2009 में। इसके बाद जो उपन्यासकार हैं वह है जगदम्बिका प्रसाद दीक्षित, जिनका जन्मकाल 1934 है। कटा हुआ आसमान 1971 में, मुर्दा घर 1974 में, अकाल 1997 में, मार्कंडेय उपन्यासकार हैं, जिनका जन्मकाल है 1932। सिमल का फूल 1959 में, अग्निबीज 1981 में लिखा। इसके बाद जो उपन्यासकार हैं वह है काशीनाथ सिंह, जिनका जन्मकाल 1937 है। अपना मोर्चा 1972 में, काशी का 80, रेहन पर रघु, ये उपन्यास इन्होंने लिखे। और संजीव उपन्यासकार हैं, दलित उपन्यासकार हैं, जिनका जन्मकाल 1947 है। इन्होंने सर्कस 1984 में, सावधान नीचे आग है 1986 में, किशनगढ़ के अहेरी 1990 में, धार 1990 में, पाँव तले दूब 1995 में, जंगल जहाँ शुरू होता है 2000 में, और सूत्रधार 2003 में उपन्यास लिखे। अगले उपन्यासकार हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, जिनका जन्मकाल है 1949। इनका उपन्यास है समर शेष है 1980 में, झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 में, जहरवाद 1987 में, दंत कथा 1990 में, मुखड़ा क्या देखे 1996 में लिखा। इसके अलावा अब हम आते हैं ऐतिहासिक उपन्यासों पर। तो ऐतिहासिक उपन्यासों में जैसा कि नाम ही से आप समझ रहे हैं, ऐतिहासिक उपन्यास का मतलब कि इतिहास की पृष्ठभूमि पर लिखे गए उपन्यासों को हम ऐतिहासिक उपन्यास कहेंगे। इसकी पृष्ठभूमि कहानी इतिहास के किसी न किसी पात्र से, किसी न किसी स्थान से जुड़ी होती है। तो इसके जो उपन्यासकार हैं वह है वृंदावन लाल वर्मा, जिन्होंने गढ़कुंडार 1924 में, विराटा की पद्मिनी 1936 में, झांसी की रानी 1946 में, कचनार 1948 में, मृगनयनी 1950 में, टूटे कांटे 1954 में, अहिल्याबाई 1955 में, भुवन विक्रमा 1957 में, माधवजी सिंधिया 1957 में, रामगढ़ की रानी 1961 में, महारानी दुर्गावती 1964 में, कीचड़ और कमल 1964 में, सोती आग 1966 में, ललितादित्य देवगढ़ की मुस्कान 1973 में लिखा। इसके बाद अगले उपन्यासकार जो हैं वह हैं चतुरसेन शास्त्री, जिनका जीवन काल 1881 से 1960 है। वैशाली की नगर बधू 1949 में, सोमनाथ 1954 में, वयम रक्षामि 1955 में। उसके बाद जो उपन्यासकार हैं राघेय राघव, उनका उपन्यास है मुर्दे का टीला। एक उपन्यास है यशपाल, जिनका उपन्यास है दिव्या और अमिता। उपन्यासकार हैं राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने लिखा सिंह सेनापति, जय योधे, मधुर स्वप्न। और इसके बाद उपन्यासकार हैं अमृतलाल नागर, जिनका उपन्यास है शतरंज के मोहरे, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968 में, एकता नैमिषरायणे 1972 में, मानस के हंस 1972 में, खंजन नयन 1981 में, करवट 1985 में, पीढ़ियाँ 1990 में। इसके बाद के उपन्यास हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में, चार चंद्रलेख 1963 में, पुनर्नवा 1973 में, अनामदास का पोथा 1976 में।
इसके बाद के जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है आनंद प्रकाश जैन। इनका जन्म वर्ष है 1927। इनका उपन्यास है कठपुतली के धागे 1959 में, कुड़ाल की आंखें 1967 में और तांबे के पैसे 1971 में। इसके बाद प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं। इनका उपन्यास है बेकली का मजार 1957 में। रघुवीर शरण मित्र ये उपन्यासकार हैं जिनका उपन्यास है आग और पानी, ढाल तलवार, ओस की बूंद, पहली हार, उजला कफन, राख की दुल्हन, कांपती आवाज, दिन रोया रात हंसी, तब का तेज रूप के जाले, प्यास और शोले, सोने की राख, बलिदान, रंग बिरंगे चेहरे, सदा सदा के प्रश्न, ये इनके उपन्यास थे। उसके बाद के जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है राजू सक्सेना। इन्होंने मणिपुत्री शोमा 1972 में और रामायणी 2000 में लिखा। अगले उपन्यासकार हैं शिव सागर मिश्र, जिनका जन्म वर्ष है 1927। इन्होंने राज तिलक 1961 में, मगध की जय 1962 में लिखा। अगले उपन्यासकार हैं नरेंद्र कोहली, जिनका जन्म वर्ष है 1940। इन्होंने दीक्षा 1975 में, अवसर 1976 में, संघर्ष की ओर 1978 में, युद्ध 1979 में और बंधन 1988 में, अधिकार 1990 में, कर्म 1991 में, धर्म 1993 में, अंतराल 1995 में, प्रछन्न 1997 में, प्रत्यक्ष 1998 में, निबंध 2000 में और अभिज्ञान 1981 में, निर्माण 1993 में, साधना 1993 में, तोड़ो कारा तोड़ो, सिद्धि, महासमर और कुंती लिखा। इसके बाद के उपन्यासकार हैं रविंद्र कुमार जैन, जिनका जीवन काल है 1917 से 1996। इनका उपन्यास है अनुत्तर योगी, न भूतो न भविष्यति 2004 और अभ्युदय। इकबाल बहादुर देवसरे एक उपन्यासकार हैं जिनका उपन्यास है ओरछा की नर्तकी, ये 1970 में, सुल्ताने मालवा 1972 में, बेगम हजरत महल 1973 में, जाने आलम 1974 में, नवाब बेमुल्क 1976 में, तानसेन 1978 में, गुलफाम मलजिन 1980 में। तो ये थे ऐतिहासिक उपन्यास। अब हम बात करते हैं कुछ पौराणिक उपन्यासों की और उनके उपन्यासकारों की। तो पौराणिक उपन्यासकार हैं मनु शर्मा, जिनका जन्म वर्ष है 1928। इनके उपन्यास हैं द्रौपदी की आत्मकथा, कर्ण की आत्मकथा, द्रोण की आत्मकथा, अभिशप्त कथा, शिवाजी का आशीर्वाद, कृष्ण की आत्मकथा, गांधारी की आत्मकथा। अगले जो पौराणिक उपन्यासकार हैं उनका नाम है राम कुमार भ्रमर। इनका जीवन काल है 1938 से 1998। इनका उपन्यास है फौलाद का आदमी, जो 1969 में लिखा। अगले उपन्यासकार शिव प्रसाद सिंह हैं, जिनका उपन्यास नीला चाँद 1988, कुहरे में युद्ध 1992, दिल्ली दूर है 1993, वैश्वानर 1996। और इसके बाद अगले कवि जो हैं वह हैं जयशंकर द्विवेदी, जिनका उपन्यास है महाकवि कालिदास की आत्मकथा 1987 में। अगले उपन्यासकार जो हैं वह शरद पगारे हैं, जिनका उपन्यास गुलारा बेगम 1984, गंधर्व सेन 1987 और बेगम जैनावादी 1996 है। अगले उपन्यासकार आनंद शर्मा है, जिनका उपन्यास रस कपूर 1995 है। बच्चन सिंह उपन्यासकार हैं, जिनका उपन्यास सूतोवा सूत पुत्रोवा 1998 और पांचाली 2001 है। इसके बाद हम आते हैं आंचलिक उपन्यासों की। मित्रों, आंचलिक उपन्यास वे उपन्यास कहे जाते हैं जो किसी खास ग्रामीण परिवेश को पृष्ठभूमि बनाकर लिखे गए उपन्यासों को हम आंचलिक उपन्यास कहते हैं। वैसे बहुत अच्छे आंचलिक उपन्यासकार जो हैं वह फणेश्वरनाथ रेणु हैं। रेणु जी के उपन्यास जो हैं आंचलिक उपन्यास बड़ी चर्चा में हैं। तो आंचलिक उपन्यासकार फणेश्वरनाथ रेणु हैं, जिनका जीवन काल 1921 से 1977 है। इनका उपन्यास मैला आंचल, जिस पर फिल्म भी बना, हम एक अंक ऐसा लेके आएंगे जब रेणु जी के उपन्यास मैला आंचल का पूरा विश्लेषण, उसका उपन्यास का सारांश, उपन्यास की जो कहानी, उनके
परिचय, उनका चरित्र चित्रण और उपन्यास का जो थीम है, उसकी भाषा है और जो विश्लेषण है और जो समीक्षाकारों ने उस पर समीक्षा कर टिप्पणियाँ की हैं, उनको भी हम एक अंक में इसी चैनल लाइव इंडस्ट्रीज के माध्यम से ही हम प्रस्तुत करेंगे और स्वयं मैं डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्त ही प्रस्तुत करेंगे। आपके उस पर स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है कि आप उसको सुनिए और सुन करके अपना अपना मंतव्य दीजिए, उसको लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भेजिए। आप हमसे भी सीधे जुड़ सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं। आप अपने प्रतिक्रिया भेजिए, निश्चित तौर पे उसके जवाब दिए जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे आंचलिक उपन्यासकार फणेश्वरनाथ रेणु का, जिनका जीवन काल 1921 से 1977 है और उनका सबसे चर्चित उपन्यास मैला आंचल है, जो 1954 में लिखा गया। उसके बाद 1900 परती परिकथा 1957 में लिखा, दीर्घ तपा 1963 में लिखा, जुलूस 1965 में लिखा, कितने चौराहे 1966 में लिखा और पलटू बाबू रोड 1979 में लिखा। इसके बाद जो आंचलिक उपन्यासकार हैं वे नागार्जुन हैं, जिनका जीवन काल 1910 से 1998 है। बलचनमा ये उनका उपन्यास है जो 1952 में लिखा, दुख मोचन 1957 में लिखा और अरुण के बेटे 1957 में लिखा। अगले आंचलिक उपन्यासकार जो है देवेंद्र सत्यार्थी हैं, जिनका जीवन काल 1908 से 2003 है। रथ के पहिए 1953 में और ब्रह्मपुत्र 1956 में लिखा। रुद्र काशिके एक उपन्यासकार हैं आंचलिक, जिनका उपन्यास है बहती गंगा 1952 में लिखा गया। उदय शंकर भट्ट एक उपन्यासकार हैं, जिनका जीवन काल 1898 से 1966 है। इनका उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य ये 1956 में, लोक परलोक 1958 में है। रागेय राघव आंचलिक उपन्यासकार हैं, जिनका जीवन काल 1923 से 1962 है। कब तक पुकारो इनका उपन्यास है जो 1957 में लिखा गया। राजेंद्र अवस्थी एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, जिनका जीवन काल 1930 है। इनका उपन्यास सूरज किरण की छाँ 1959 में, जंगल के फूल 1960 में और जाने कितनी आँखें 1969 में लिखी गई। बलभद्र ठाकुर आंचलिक उपन्यासकार हैं, जिनका जन्म वर्ष 1918 है। इनका मुक्तावली 1958 में, नेपाल की वो बेटी 1959 में, देवताओं के देश में 1960 में, घने और बने 1961 में, लहरों की छाती पर 1962 में इन्होंने उपन्यास लिखा। रामदरस मिश्र आंचलिक उपन्यासकार के सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिनका जन्म वर्ष 1924 है। इनका उपन्यास पानी के प्राचीर 1961 में और जल टूटता हुआ 1969 में लिखा। केशव प्रसाद मिश्र हैं, जिनका जन्म वर्ष 1928 है। कोहबर की शर्त 1965 में इन्होंने लिखा। यमुना दत्त वैष्णव उपन्यासकार हैं आंचलिक, जिन्होंने शैलबधू 1959 में लिखा। इसके बाद राही मासूम रजा हैं, जिनका जीवन काल 1927 से 1992 है। आधा गांव 1967 ये आंचलिक उपन्यास उनका है। शिव प्रसाद सिंह हैं, जिनका जीवन काल 1929 से 1998 है। अलग अलग बैतरणी 1967 में और सैलूस 1979 में लिखा। माया आनंद मिश्र हैं, जिनका जन्म वर्ष 1934 है। माटी के लोग सोने की नैया 1967 में ये उपन्यास लिखा। श्रीलाल शुक्ल, जिनका जन्म वर्ष 1926 है, इन्होंने राग दरबारी लिखा 1968 में। हिमांशु जोशी हैं, जिनका जन्म वर्ष 1935 है, इन्होंने बुरुष तो फूलते हैं 1965 में लिखा। अरण्य 1973 में लिखा और कगार की आग 1976 में लिखा। हर गुलाल हैं, जिनकी रचना है भीतरी कुआं 1974 में लिखा गया। विवेकी राय हैं, 1927 इनका जन्म वर्ष है। बबूल 1964 में लिखा। पुरुष पुराण 1975 में लिखा। लोक ऋण 1977 में लिखा। श्वेत पत्र 1979 में लिखा। सोना माटी
1984 में लिखा, समर शेष है 1988 में लिखा, मंगल भवन 1994 में लिखा और नमामि ग्रामम 1997 में लिखा। इसके बाद जो आंचलिक उपन्यासकार हैं वो शैलेश मटियानी हैं, जिनका जीवन काल 1931 से 2001 है। इन्होंने बोरी बली से बोरी बंदर तक 1969 में लिखा, कबूतर खाना 1969 में लिखा, हॉल द्वार 1960 में लिखा, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई 1960 में लिखा, चिठिर सेन 1961 में लिखा, चौथी मुट्ठी 1962 में लिखा, दो बूंद जल 1966 में लिखा। और आंचलिक उपन्यासकार मनहर चौहान हैं, जिनका उपन्यास है हिरना सांवरी 1962 में। रघुवर दयाल सिंह हैं, जिनका उपन्यास है त्रियुगा 1967 में। योगेंद्र सिन्हा हैं, जिनका उपन्यास बन के मन में 1962 में लिखा गया। अगले आंचलिक उपन्यासकार जो हैं वह हैं सानी, जिनका जीवन काल 1933 से 1995 है। काला जल 1965 में, साल बनों का द्वीप 1967 में लिखा। अगले उपन्यासकार मधुकर गंगाधर हैं, जिनका उपन्यास मोतियों वाले हाथ 1963 में, फिर से कहो 1964 में, सुबह होने तक 1969 में लिखा। श्याम परमार आंचलिक उपन्यासकार हैं, उनका उपन्यास है मोर झाल 1963 में। रामदेव शुक्ल आंचलिक उपन्यासकार हैं, इनका ग्राम देवता 1982 में और विकल्प 1986 में लिखा गया। भगवान दास मोरवाल, इनका एक उपन्यास है काला पहाड़। तो ये रहे आंचलिक उपन्यासकार, और इसी के साथ उपन्यासों की ये श्रृंखला यहीं पर विश्राम पाती है। और लाइव चैनल से आप जुड़े रहिए। अगले अंक में देखिए हिंदी महासागर के साहित्य से कौन सी विधा आपके सामने आती है। यह रहस्य आप पर ही मैं छोड़ देता हूँ, और इस रहस्य का उद्घाटन मैं अपने इस अगले अंक में करूँगा। और तब तक आप अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में मन से जुटे रहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं को के लिए आगे बढ़िए। हमारे चैनल लाइव स्टडीज को हमारे चैनल लाइव स्टडीज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए। कोई आपका आशंका समाधान हिंदी से हो या अन्य किसी भी विषय से संबंधित अगर हो तो वो अभी हम तक प्रेषित कर सकते हैं। और आज के इस अंक पर आपकी प्रतिक्रिया, आपके मत क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, इस साहित्य की यात्रा के अंक को और बेहतर कैसे बनाया जाए, अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वह सादर आमंत्रित हैं। मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और पुनः आपके स्वस्थ रहने की, प्रसन्न रहने की कामना करता हूं। मैं डॉक्टर कन्हैयालाल गुप्त किशन आपसे विदा मांगता हूं। जय हिंद, जय हिंदी।